बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी हम सबकी फेवरेट है मटर पुलाव, जो कि बहुत ज़बरदस्त और खुशबूदार बनता है। आज मैं आप लोगों को बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी मटर के हवाले से, आलू और चावल के हवाले से। और एक ख़ास बात कि जो हम ग्लास नाप नाप के चावलों में डालते हैं, थोड़े चावल हो तो हम ग्लास की मेजरमेंट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वान्टिटी में चावल हो तो हम बग़ैर नापे पानी किस तरह से लेंगे, तो आज वो वाली टिप और ट्रिक भी मैं आपको दूंगी। चलें रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घी ले लीजिए। घी मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। मैं जब भी पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ घी में बनाऊँ, इससे ज़रा पुलाव खुशबूदार बन जाता है। वैसे आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को पहले आप गरम कर लीजिए। जब घी गरम हो जाएगा तो यहाँ मैंने सबसे पहले खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसाले डालने का मकसद ये है, इसमें जो है घी में इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। और आपने देखा है कि जब भी हम कोई चावल खाते हैं, बहुत खुशबूदार से चावल बनते हैं। तो यही ट्रिक होती है कि गरम मसालों को पहले घी में फ्राई कर लिया जाए, तो सारी जो गरम मसालों की स्मेल होती है वो घी में शामिल हो जाती है। गरम मसालों में वही हमारे बेसिक गरम मसाले हैं। एक तेज़पात का पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, चंद दाने काली मिर्चों के हैं, चंद दाने लौंग है। ज़ीरा मैंने अभी नहीं डाला है, ज़ीरा मैं बाद में शामिल करूंगी। और 2 बड़ी इलायची वो है, इसका मुंह खोल के आप डाल लीजिएगा। गरम मसालों को आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, हल्का सा फ्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने स्लाइस में कर लिया है। वो प्याज आप इसमें शामिल कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा प्याज जो है वो एक सी कटी हुई हो, आपकी बारीक कटी हुई हो और एक सी कटी हुई हो। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हमें ये वाइट मटर पुलाव रखना है। अगर आप प्याज का कलर चेंज कर देंगे तो पूरे चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। और मटर पुलाव जो हमारा ट्रेडिशनल वो वाइट चावलों के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। तो बस प्याज जो है वो हल्की सी जब सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके साथ मैंने जो ज़ीरा बचा के रखा था वो आप ज़ीरा शामिल कर दीजिए। ज़ीरा डालने का मकसद ये है कि हमें ज़ीरा को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ज़ीरा को अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। कोशिश करें जब भी आप चावल वगैरह का कोई आइटम बनाएं तो अदरक लहसुन को फ्रेश पीस लें, तो उसका जायका जो है बहुत ज़बरदस्त आता है बनिस्बत के जो रखा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट होता है। तो ये मैंने फ्रेश पीसा था अदरक लहसुन का पेस्ट, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। बहुत मज़ेदार सी इस वक्त खुशबू आ रही है और सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल बैलेंस कुक हो रही हैं। कोई भी चीज़ हमें कच्ची नहीं छोड़नी है, स्पेशली अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को भी आपने अच्छे से भूनना है, क्योंकि अगर अदरक लहसुन आप कच्चा छोड़ देते हैं तो चावलों में जो है वो एक अजीब सी स्मेल आती है। तो लिहाजा आपने अदरक लहसुन को भी अच्छे से भूनना है। अच्छा, यहाँ पे लाल मिर्चें नहीं डाली जाती पुलाव में, हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा बिल्कुल बारीक चॉप करके डालें। हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा तेल में फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच नमक शामिल किया है। यहाँ मेरे पास आधा किलो चावल है, आधा किलो मटर है और आधा किलो ही आलू हैं। तो इस हिसाब से मैंने फ़िलहाल 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। बाद में हम चावल डाल के इसको दोबारा टेस्ट कर लेंगे। और खुशबू के लिए ख़ास मसाला इसमें डाला है, जिससे जो है हमारे पुलाव में बेहतरीन खुशबू आएगी। जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून सौंफ, पिसी हुई सौंफ शामिल की है और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। सौंफ आप लोग पीस के रख लिया करें, बिल्कुल बारीक पीस के, तो बहुत सी चीज़ों में काम आ जाती है। और इसको स्टोर कर लें आप लोग, फ्रिज में रख लें तो ये फ्रेश भी रहती है। गरम मसाला भी घर का पिसा हुआ बहुत खुशबूदार है। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद भी आप अच्छे तरीके से भुनाई कर लीजिए। फिर यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप के करीब दही है, वो भी मैंने अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल कर लिया है। तमाम मसालों को आप अच्छी से भुनाई कर लीजिए। ज़्यादा भूनना भी सही नहीं है, फिर वो एकदम से जो है वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है। बस हल्की सी भुनाई करने के बाद यहाँ मेरे पास आधा किलो मटर है। ये मलीर के मटर हैं, बहुत ज़बरदस्त मीठे होते हैं और इसका मटर पुलाव बहुत बेहतरीन बनता है। आजकल मलीर के मटर ही आ रहे हैं, तो ये मटर मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इन मटरों की ख़ास बात यह है कि ज़ायके में इनकी मिठास बहुत ज़बरदस्त होती है और गल बहुत जल्दी जाते हैं, इसीलिए इसके साथ ही मैंने आधा किलो आलू हैं जो मैंने क्यूब्स में काट ली हैं,
वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। बस मटर और आलूओं को भी आपने अच्छी तरह से भून लीजिए 2-3 मिनट तक मसाले में। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा भूनने के बाद अब यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने 2 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। जब मैं चावल डालूँगी तो फिर मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगी, कि वो तरीका बताऊंगी कि आपकी चावल की मेजरमेंट और पानी की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद बस हम इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। और बस ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, 15-20 मिनट ही पकाइएगा, क्योंकि ज़्यादा पकाने से एक तो मटरों का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आलू भी ओवर कुक हो जाएंगे। तो बस 15 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए। यहाँ मैंने छुरी की मदद से चेक किया था, आलू बिल्कुल गल चुके हैं और मटर भी बिल्कुल ज़बरदस्त से गल चुके हैं, कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पर चावल शामिल करूँगी। आधा किलो चावल हैं, इनको मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। चावल मेरे दरअसल बहुत पुराने हो चुके हैं। जितना पुराना चावल होता है उतना ही जायकेदार होता है और कम पानी लेता है। लेकिन मैं आपको ऐसी तरकीब बताऊंगी कि जिससे जो है आप जिस तरह के भी चावल हों बहुत ज़बरदस्त आपके बनेंगे, बग़ैर ग्लास के हिसाब के। तो इसका ये तरीका है कि आप चावल शामिल कर लीजिए। पहले पानी आप कम डालिए जब यखनी बनाए। जब चावल शामिल कर लें, सही से मिलाने के बाद आप मेजर करें, बस आपका जो चावलों का पानी है वो 1 इंच के करीब चावलों से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आप शुरू में तेज़ आंच करेंगे। जब चावलों में अच्छे से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, जब चावल और पानी की सतह बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं और 1 से 1.5 चम्मच मैं घी के शामिल करूँगी। घी शामिल करने से एक तो ये होता है कि चावल हमारे रूखे रूखे नहीं बनते हैं, बहुत अच्छे से तरी वाले चावल तैयार होते हैं। ये काली मिर्चें और घी जो है अच्छी तरह से आप चावलों के साथ मिक्स करके अब आप दम लगा लीजिए। दम मैं 15 मिनट का दूंगी। अगर आपको लगे आपसे जो है वो चावल में पानी ज़्यादा हो गया है तो तेज़ आंच करके जितना हो सकता है पानी आप सुखा लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम कपड़े का दम देंगे। कपड़े का दम बहुत ज़बरदस्त जो है वो चावलों में लुक लेकर आता है। अगर कभी चावलों में पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो कपड़ा अपने अंदर जो है वो पानी सोख कर लेता है और आपका जो चावल का दाना है वो खिला खिला बनता है। तो चावलों पे जब भी आप दम दें तो आप कपड़े का दम ज़रूर दें। 15 मिनट का दम दूंगी। 15 मिनट के बाद देखते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से हमारा मटर पुलाव तैयार है और एक एक दाना अलग है। बहुत बैलेंस पानी रहा है और बिल्कुल भी रूखे चावल नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जूसी हमारा मटर पुलाव रेडी हुआ है। एक एक चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। अच्छा, आलू के हवाले से मैं आपको टिप दे दूं, अभी तो आलू बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, नमकीन आ रहे हैं, मीठे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे टाइम गुजरता रहेगा तो आलू जो हैं वो मीठे आना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आपको आलू लगें कि मिठास है उसके अंदर, तो आप 15-20 मिनट उनको नमक के पानी में भिगो दीजिए, तो आलू की मिठास काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बना के घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।